चलिए आज हम लोग जानेंगे चौथा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्लास 10 के। क्या कहता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस कौन है? उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। कितना दूरी पर? 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का स्थान यानी कि भी प्रकृति उल्टा है कि सीधा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, और आवर्धन यानी एम का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या चीज लिखेंगे? दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, चूंकि सेम है पहले का चैप्टर है ना वैसा ही है। चूंकि उत्तल लेंस है, क्या है? उत्तल लेंस है, तो फोकस दूरी क्या है? प्लस 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, तो प्लस। और वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, जो कितना दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी हमेशा बाईं ओर होती है, वस्तु बाईं ओर, इसलिए माइनस 15 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब का स्थिति V बराबर वाट, आवर्धन यानी M बराबर वाट निकालना है। तो देखिए हल, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि लेंस सूत्र से, क्या चीज? लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है? इक्वल V माइनस इक्वल U बराबर इक्वल F, यही ना है। दर्पण सूत्र प्लस होती है, एक बटे भी नहीं है, भी निकालना है, माइनस एक बटे यू कितना है? माइनस 15, एक बटे एफ कितना है? प्लस 10 यानी 10, एक बटे भी प्लस माइनस प्लस एक बटे 15, एक बटे 10 दिखाई दे रहा है नीचे। एक बटे भी, एक बटे 10, इधर प्लस एक बटे 15, तो इधर एक अधिक और जाएगा, बोलिए जाएगा। चलिए एक बटे भी इक्वल टू 15 10 का एलसीएम 150 दिखाई दिया। हाँ। चलिए 150 है तो इसको बोलिए 10 से 15, यहाँ देखिए 15 माइनस 15 दहाई, यानी एक बटे भी इक्वल टू कितना? 15 में से 10 गया तो 5 बटे 150, क्या मरते कटेगा? 30, एक बटे 30, भी गुने 1, भी 30 गुने 1 30। यहाँ क्या आया? प्लस आया, यानी प्रतिबिंब किधर होगी? बतलाइए। उल्टा। प्रतिबिंब किधर? प्लस आया तो प्रतिबिंब किधर होगा? चाहिए आवर्धन से पता लगा लेंगे। पुनः m बराबर, इसमें प्लस भी बटे यू की माइनस भी बटे यू? लेंस में दर्पण में प्लस भी बटे यू, आई में भी बटे यू, आई में प्लस भी बटे यू, बोलिए। नहीं याद है? आवर्धन इसमें ना लिखा हुआ है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, बराबर प्लस भी बटे यू, तो भी बटे यू। भी कितना है? 30 बटे यू कितना है? यू कितना है? माइनस 15, यानी ये माइनस 2 ये आया। अतः प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ है? प्रतिबिंब का स्थिति लेंस से, बढ़िया से लिखिएगा, लेंस सीधे लिखते हैं। प्रतिबिंब का स्थिति 30 सेंटीमीटर। प्रकृति क्या है? उल्टा समझाते हैं, उल्टा होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक। और चलिए उल्टा क्यों हुआ देखिए, समझाते हैं। जैसे m माइनस आया ना, तो कब माइनस आता है? जैसे h1 बटे h2, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, यानी कि ये -2 आया, समझिए। तो माइनस आने का मतलब समझते हैं, माइनस आया इसका मतलब ये वस्तु तो हमेशा सीधा रहेगा, ये तो हमेशा क्या है? प्लस ही रहेगा। वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक होती है। अगर ये माइनस कब हुआ? जब ये माइनस रहा होगा, यानी कि ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई -5, -2 या -5
रहेगा तब नहीं माइनस आएगा। अगर प्रतिबिंब सीधा रहेगा इसका मतलब क्या है, +5 रहेगा, तो प्लस बटे प्लस तो यहाँ प्लस ना आना चाहिए, इसलिए यहाँ माइनस आया। इसका मतलब कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, नीचे यानी उल्टा होगी, इसलिए लिखेंगे अतः प्रतिबिंब का स्थिति 30 सेंटीमीटर उल्टा वास्तविक और आवर्धन क्या है, बोलिए आवर्धन क्या है, 2 -2। देखिए माइनस नहीं लिखाता है, ठीक है, -2 है लेकिन माइनस नहीं, आंसर में माइनस है लिखाता नहीं, समझ गए, 2 है, इसको लिखिए, ये समझे मेन, ये समझे, ये -2 आया, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा प्लस ही होगी चाहे कोई भी लेंस हो। अब ये देखना है कि माइनस आएगा कब, जब ये माइनस होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस होगी तब ना आवर्धन माइनस आएगी, अर्थात कहीं पर भी अगर माइनस आवर्धन का मान है तो समझ जाइएगा प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, और उल्टा होगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा, समझ गया। इसको लिखिए फास्ट स्टॉप।